वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। नवंबर दिसंबर में आएगा बिल। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। कहा, एक देश एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर सीएम शिंदे ने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इससे समय और पैसे बचेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर मध्य प्रदेश मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, यह राष्ट्रहित फैसला है। देश का समय बचेगा, विकास में निरंतर गति होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऐतिहासिक निर्णय है। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाले ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐतिहासिक और लैंडमार्क कदम है। इससे देश के पैसे बचेंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर शशि थरूर ने कहा, अलग अलग समय में एक अलग चुनाव क्रम अपनाना पड़ा है। अब आप इसे कैसे रोकेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। ये सरकार की अच्छी पहल। और चंद्रयान 4 मिशन को भी कैबिनेट की मंजूरी। चंद्रमा से लाई जाएगी मिट्टी। अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस मिशन 2028 में होगा लॉन्च। आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की जनसभा। चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों से मिलेंगे 6 दिन बाद में ये दूसरा दौरा। चुनावी सभा करने से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी श्रीनगर और कठड़ा में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। हरियाणा में आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। रोहतक में अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रिलीज। किसान गरीब वर्ग पर होगा फोकस। अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, वन नेशन वन इलेक्शन को जनता का समर्थन। विपक्ष जल्दबाजी में ना ले फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन को मायावती ने दिया समर्थन। कहा, इसका उद्देश्य जनहित में होना जरूरी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कांग्रेस देख रही है सत्ता का सपना, लेकिन लोगों को उनका भ्रष्टाचार याद है। और हरियाणा चुनाव को लेकर बोले नायब सिंह सैनी, लोगों में दिख रहा है उत्साह, सभी कर रहे बीजेपी का समर्थन। फरीदाबाद नीट से कांग्रेस प्रत्याशी के वीडियो पर बवाल। 50 वोट पर एक नौकरी। बीजेपी बोली, नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। जम्मू कश्मीर मतदान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मोदी सरकार घाटी में लोकतंत्र की पक्षकार। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन और यूएन में लेंगे हिस्सा। 21 सितंबर से होगी शुरू। सीएम मोहन यादव ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग से ली जानकारी। गिरिराज सिंह बोले, हमेशा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन, देश के विकास के लिए जरूरी। नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र को दी बधाई। बोले, देश हित में है यह फैसला। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन। बोले, ये बदलते भारत की तस्वीर। कोलकाता रेप मर्डर केस। डॉक्टरों का काम पर लौटने से इनकार। कहा, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जूनियर डॉक्टरों ने सीएम को लिखा पत्र। नए सिरे से बातचीत की मांग।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज पीड़िता के पिता बोले, ममता ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता तो बेटी जिंदा होती। बालाघाट में तैयार किया गया था फिलिस्तीनी झंडा, इंस्टाग्राम की रील देखकर युवकों ने लहराया, 4 आरोपी गिरफ्तार। वन नेशन वन इलेक्शन पर भड़की कांग्रेस, जीतू पटवारी बोले, लोकतंत्र नहीं चाहती बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार के पास नहीं बहुमत, विफलताओं को छिपाने के लिए उठाया कदम। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका हमला, संदीप पाठक बोले, ये केंद्र सरकार का जुमला है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, आज के समय में मुमकिन नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन। आरजेडी नेता मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर उठाए सवाल, बोले, पहले इसका समोदा देखूंगा। विकास नगर में सुप्रीम पैट के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, हरबटपुर में एक शोरूम में मारा छापा। 100 दिन के कार्यकाल पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सरकार लगातार कर रही है काम, लोगों के भरोसों पर उतर रही है खरी। भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, 2 गुटों में झड़प। 20 सितंबर को सचिवालय आएंगे बेरोजगार युवक, सीएम सुखविंदर सिंह को सौंपेंगे ज्ञापन, हिमाचल सरकार पर टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारी रखने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पर पथराव, जिहादियों की पत्थरबाजी में एक लड़की घायल। नोएडा में भूमाफियाओं का आतंक जारी, गुंडों के साथ घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, थाना सेक्टर 126 की घटना। आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम, 21 सितंबर को ले सकती हैं शपथ, बीजेपी बोली, सीएम बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। केरल के मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध, निपा वायरस से मौत के बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया गया, कंटेनमेंट जोन बनाया। हरिगढ़ में जज से परेशान दरोगा ट्रेन की पटरी पर लेटा, बोला, मैं मरने जा रहा हूं, हर 10 मिनट में बुलाकर जलील करते हैं। बागेश्वर में विचला दानपुर के लोगों का धरना प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर जताया आक्रोश। खटीमा में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। धामी सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को देने जा रही है बड़ी राहत, गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 50% सब्सिडी। हरिद्वार में कार बनी आग का गोला, हाईवे पर धू धू कर जली कार, अफरा तफरी मची। खुशीनगर में भीषण सड़क हादसा, बाइक और पिकअप में हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश और बर्फबारी शुरू, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बद्रीनाथ धाम के आसपास भी बर्फबारी शुरू, आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट। भिवंडी नासिक राजमार्ग पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, 3 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे यात्री। हरदोई में फिर बाढ़ का कहर, किसान हुए परेशान, शासन और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और नैनीताल में सड़क से फिसलकर झील में जा गिरी महिला, नाविक ने बचाई जान। बिहार में भी बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें, कई गांवों का संख्या मुख्य सड़कों से संपर्क टूटा। झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई घरों में घुसा पानी। ओडिशा में 250 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़, भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। प्रयागराज में 23,000 लोग बेघर, 3,000 घरों में बाढ़ का पानी घुसा, 30,000 लोग प्रभावित। वाराणसी में गलियों में चल रही ये नावें, बाढ़ का पानी श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक पहुंचा। मुरादाबाद में बाढ़ बारिश का कहर जारी, ढेला नदी के तेज बहाव में बही कार, ग्रामीणों ने बचाई कार सवारों की जान। चंदौली के बांध पानी से हुए लबालब, बांधों से छोड़ा गया 40 क्यूसेक पानी, कर्मनाशा नदी का बढ़ेगा जलस्तर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, रामघाट सहित कई इलाकों में घुसा पानी। यूपी में उफनाई 5 नदियां, 5 लाख लोग प्रभावित, 3 शहरों में स्कूल बंद। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका, 24 सितंबर के बाद विदा हो सकता है मॉनसून। हिमाचल में 19 से 23 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार, कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय, भरतपुर, धौलपुर, करौली में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने किया रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन, बोले हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोले सरकार शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देगी। लेबनान में पेजर ब्लास्ट में 11 की मौत, 3,000 लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह मेंबर्स को बनाया निशाना, घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल। हिजबुल्लाह की जांच में हुआ खुलासा, 3,000 पेजर का जकीरा ताइवान से आने की खबर। पेजर ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, हिजबुल्लाह को हुआ भारी नुकसान। पेजर ब्लास्ट में सांसद के बेटे की मौत, ब्लास्ट से लेबनान में मचा हड़कंप। पेजर ब्लास्ट से कई की आंखें गई, हिजबुल्लाह बोला इजराइल से लेंगे बदला।